नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनावी हवा चल पड़ी है। चुनाव बीजेपी के लिए जितना नाक का सवाल है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। कांग्रेस प्रदेश में अपनी पुरानी साख को वापस पाने के लिए जुगत में लगी है, लेकिन इस जुगत में कांग्रेस की इस कोशिश में कांग्रेस के अपने ही विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में बड़े और कद्दावर नेताओं की कमी नहीं, लेकिन इन नेताओं की चाल अलग थलग है। ऐसे में क्या पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी, जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम जारी की गई ये चिट्ठी साबित कर रही है कि चुनावी अग्नि परीक्षा से ठीक पहले भी कांग्रेस पार्टी के भीतर का तूफान अभी थमा नहीं है। हिसार से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की कांग्रेस संदेश यात्रा से ठीक पहले दीपक बाबरिया ने जो चिट्ठी बम फोड़ा, एसआर के ग्रुप पर ये चिट्ठी बम पूरी तरह बेअसर नजर आया। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम कांग्रेस का, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर निकले। वैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी राहत है वो इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए उन्हें किसी दूसरे की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी अपना नुकसान खुद ही कर लेती है। चलिए, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करने निकले हैं, तो गैर जाट वोटरों में भी कहीं ये उम्मीद तो जरूर जगेगी कि कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई तो प्रदेश में कांग्रेस गैर जाट मुख्यमंत्री भी दे सकती है। हम तीनों हिसार से लेकर सभी पार्लियामेंट क्षेत्रों में जाएंगे और हर पार्लियामेंट क्षेत्र में, ताकि अगला चुनाव हम जीते और 10 की 10 सीट। पहले जरूरी है कि हम पार्लियामेंट में जीते, संसद में पार्टी को मजबूत करें, राहुल जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाए। तो हम इसके लिए जन जन के साथ निकले हुए हैं और आप देख रहे हैं लोगों में बेहद उत्साह है। वैसे हरियाणा में अब तक तो यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों से ज्यादा अपना ध्यान विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर रही है। ऐसे में एसआर के ग्रुप की इस कांग्रेस संदेश यात्रा से हरियाणा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र तो होगा। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच रस्साकशी जितनी बढ़ती जाएगी, तीसरी बार बीजेपी सरकार का नारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं के चेहरे और भी खिलते नजर आएंगे। उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप पूरी यात्रा को देख लीजिए। आपको ये कांग्रेस की यात्रा लग रही है या किसकी लग रही है? कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं हम। कांग्रेस की यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस का संदेश लेकर जा रहे हैं। राहुल जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और यहाँ पर वही उनका संदेश लेकर हम तीन जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर निकले। एसआर के ग्रुप की इस कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर शुरुआती रुझान तो बेहद शानदार नजर आए हैं और लगता यही है कि कुमारी शैलजा केंद्र की राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में अब अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में आ चुके हैं। कुमारी शैलजा का रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के साथ मिलकर हरियाणा की सड़कों पर चुनावी यात्रा लेकर निकलना हुड्डा परिवार को कितना रास आएगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। देखना फिर ये भी है कि गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की इस चिट्ठी पर कब तक चुप रहती हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो। तो कांग्रेस कहती है कि पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, लेकिन जमीन पर अपनी चाल चल रहे हैं ये नेता। क्या ये नेता अलग थलग हैं? क्या कुमारी शैलजा ने जो यात्रा निकाली है उसके मायने अलग हैं? पार्टी के प्रभारी कहते हैं कि पार्टी की यात्रा नहीं है, झंडे दिखाई दे रहे हैं पार्टी के, लेकिन बस पर जो पोस्टर लगा है उसमें प्रदेश के
ना कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है। जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों हो रहा है, कांग्रेस के लिए कितना मुफीद ये होगा। महेश, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। ये यात्रा निकाली गई है, कांग्रेस की यात्रा, इसे कुमारी शैलजा कहती हुई दिखाई दी। दीपक बावरिया ने कह दिया इससे पहले कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। इसके मायने क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है हरियाणा को? देखिए, चुनावी अग्नि परीक्षा से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी एकजुटता का जिक्र लगातार करती रही, लेकिन एकजुटता का जिक्र पूरी तरह बेमानी इस वक्त नजर आ रहा है। दरअसल जन संदेश यात्रा की जो तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी के, ये 3 नेता सबसे ज्यादा कर रहे थे, जिसमें किरण चौधरी का नाम लिया जा सकता है, कुमारी शैलजा का नाम लिया जा सकता है और रणदीप सुरजेवाला। तीनों एसआर के ग्रुप जन संदेश यात्रा आगाज आज हिसार से कर दिया गया है, लेकिन कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की तरफ से जब भी किसी भी तरह का कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष किया गया, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जो है रैलियों का आयोजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था, तो उस वक्त कभी भी कुमारी शैलजा की फोटो का इस्तेमाल पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर, रैली के मुख्य बैनर पर कभी नहीं किया गया। और यही वजह कि यहां पर भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चेहरा है वो पोस्टर्स में कहीं पर भी नजर नहीं आया। दरअसल लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, और कुमारी शैलजा लगातार ये बात कहती रही थी कि हमेशा हरियाणा में ये लगता है कि जो चुनावी तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे हुड्डा परिवार का ही जिक्र कर ले, तो लगता यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए ही पार्टी को तैयार कर रहे हैं, अपने अपने 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं हो रही है। केंद्र को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से राहुल गांधी के हाथ मजबूत किए जा सकते हैं, जब तक सांसद नहीं जीत कर आएंगे तो हरियाणा का विधानसभा आखिर कैसे जीता जा सकता है। तो इसी को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां वो करना चाहती थी। 10 लोकसभा सीटों पर निकलने को लेकर आज जो शुरुआत है वो कर दी गई है। एसआर के ग्रुप पूरा जाएगा। शुरुआत आज किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की तरफ से की गई है। इस खास कार्यक्रम में रणदीप सिंह सुरजेवाला नदारद थे। जवाब कुमारी शैलजा की तरफ से दिया गया कि उनके बेटे की सगाई कार्यक्रम, यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे के सगाई कार्यक्रम की वजह से रणदीप सिंह सुरजेवाला इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे थे। और कल जो है कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ेगा, हिसार जिले में ही कल दूसरे दिन भी यात्रा बनी रहेगी, तो इसी जिले के दूसरे कार्यक्रमों में रणदीप सिंह सुरजेवाला इस कार्यक्रम में, इस जन संदेश यात्रा में शिरकत करेंगे। कहा जा सकता है कि अंदर का जो घमासान था पूरी तरह बरकरार है, किसी भी तरह का उसमें कोई भी कह सकते हैं कि गैप खत्म होता हुआ नजर नहीं आया है। अब जो एक घमासान है आर पार की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है और देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हालात पर अब काबू पाएगी। देवेंद्र, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होती है, न्याय की बात करते हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की जब तस्वीर सामने आती है, यहां भी कांग्रेस की संदेश यात्रा का नाम दिया जाता है, लेकिन उस यात्रा में कांग्रेस के झंडे और डंडे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि नेता कुमारी शैलजा हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश का चेहरा रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका शामिल नहीं होना, प्रदेश अध्यक्ष को इग्नोर करना, प्रदेश प्रभारी को बाइकआउट करना, क्या समझा जाए? देखिए पंकज, पिछले दिनों कांग्रेस का एक कार्यक्रम पानीपत में हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने भूपेंद्र हुड्डा के बेहद नजदीकी एक नेता हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ कोई प्रदर्शन था पिछले दिनों। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का कार्यक्रम है, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे, प्रोग्राम कांग्रेस का है। तो उनके बहुत बेहद नजदीकी समर्थक का यह कहना था कि हमारे नेता जो है सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा है और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी हमारे सबसे बड़े नेता हैं। ये हम उनके नेतृत्व में कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो जो वो कार्यक्रम हुआ था उसमें शैलजा समर्थक नदारद थे, शैलजा की कई फोटो नहीं थी, एसआर के ग्रुप किसी नेता की फोटो नहीं थी। दरअसल दीपक बावरिया के आने के बाद जो प्रभारी हैं प्रदेश के, एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान गुट की तरफ दीपक बावरिया का झुकाव ज्यादा है। और मैंने सुना है कि भूपेंद्र हुड्डा से उनके घर जाकर भी मुलाकात करते हैं प्रभारी, मतलब उस खेमे के प्रभाव में है। और ये बात इनको रास नहीं आ रही, कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला, दोनों बड़े नेता है, कांग्रेस के महासचिव हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनको जिम्मेदारियां दी गई थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, कि आप पार्टी का चेहरा बनकर पार्टी को जिताने की कोशिश करें।
तो जिस तरीके से दीपक बाबरिया के संबंध खराब हुए, खासतौर पे मेरे को लगता है कुमारी शैलजा और किरण चौधरी से जी। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था अपने दर्शकों को कि दीपक बाबरिया के फोन भी नहीं उठाए जा रहे थे, तो दूसरा गुट है जिनका आज ये कार्यक्रम था। तो संबंध जो थे, ये अंदरूनी संबंध जो थे, ऊपरी चेहरा कुछ भी हो, लेकिन पार्टी के अंदर जो लड़ाई थी वो काफी हद तक बढ़ चुकी थी। कुमारी शैलजा के आज कार्यक्रम में किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, आज प्रदेश के अध्यक्ष या सीएलपी लीडर या दीपक बाबरिया के चित्र इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि हुड्डा जो समर्थक कार्यक्रम करते हैं वो भी नहीं लगाते। तो अब कुमारी शैलजा एसआर के ग्रुप इस हद तक आगे बढ़ गया था, जिस तरीके से दीपक बाबरिया लगातार चेतावनी भी दे रहे थे और कह रहे थे कि ये यात्रा पार्टी लाइन के खिलाफ है, एक तरह से उनको इशारा कर रहे थे कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। उसके बावजूद अगर ये कार्यक्रम इसको रद्द करते या स्थगित करते तो मेरे को लगता है ये बैकफुट पे जाना था। कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, केंद्र में 2 बार मंत्री रही हैं, सोनिया गांधी के बेहद नजदीक है, राहुल गांधी के नजदीक है, प्रियंका गांधी के नजदीक है। अगर उनको वापस ये कार्यक्रम करना पड़ता दीपक बाबरिया प्रभारी की चेतावनी के बाद, तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर जाने की बात थी। उससे दूसरा गुट भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वाला ग्रुप ज्यादा हावी होता, तो ये भी लोग अड़ गए। कुमारी शैलजा ने जैसे 3-4 दिन पहले कहा था एक रिपोर्ट में हमारी कि हमने नेतृत्व से बात कर ली है, जो बड़े नेताओं से बात कर ली है, जरूरी नहीं है कि बाकी नेताओं से या प्रदेश नेतृत्व से बात की जाए। तो पीछे हटने का मतलब दूसरा जो गुट है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा का, वो कहीं हैवी ना हो जाए, उनके समर्थकों में निराशा ना हो शैलजा के, इस वजह से अपनी बात पर अड़े रहे और बात ये कहते रहे कि हम कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को भी आज आना था, लेकिन उनके छोटे बेटे की आज सगाई है देहरादून में, उनके पारिवारिक कार्यक्रम था, हवाला दिया कि वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि घर का ही प्रोग्राम है, अगले कार्यक्रमों में शरीक होंगे। तो कुल मिलाकर जो तलवारें खींची हुई थी, जो मतभेद थे, जो घमासान अंदरूनी है, वो अभी भी चल रहा है और ये संकेत कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। जबकि पीछे ये कहा गया था जब दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की और बड़े नेताओं की बैठक थी राहुल गांधी की, ये कहा था कि 14 जनवरी को हम कमेटियों की घोषणा कर देंगे। आज देखिए 17 तारीख हो गई, आज भी नहीं हुई घोषणा। तो अंदरूनी घमासान जो है अभी भी चरम पर है। जी, ऐसी स्थिति में यह हो पाना संभव भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो दरारें थी, अब दरारें गहरी खाई में तब्दील होती दिख रही हैं। अब कांग्रेस उसको किस हिसाब से देख रही है, कांग्रेस ही जाने, ये कांग्रेस के आलाकमान जाने। वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। पुराने दौर की कांग्रेस की तुलना और आज के दौर की कांग्रेस की तुलना जब आप करेंगे तो आपको कोई फर्क दिखाई देता है? क्योंकि एक लाइन के हिसाब से कांग्रेस चला करती थी, ये कहा जाता था, हमने सुना है, क्योंकि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से तो कांग्रेस में ज्यादा गुटबाजी का ही दौर हम लोगों ने देखा। लेकिन आज और पुराने दौर में क्या अंतर देखते हैं? और हरियाणा में जिस तरह की तलवारें खींची हैं, इन तलवारों के खींचने से क्या कांग्रेस को मुश्किलें नहीं पैदा होंगी? कांग्रेस में गुटबाजी पहले से रही है, चाहे पहले का दौर हो चाहे अब का दौर है। देखिए, पहले अंतर सिर्फ इतना था कि पहले जो केंद्रीय नेतृत्व था वो मजबूत था, अब केंद्रीय नेतृत्व ही कमजोर है। तो ये सब बातें हैं। देखिए, कांग्रेस में चाहे भजनलाल जी का शासन रहा हो, उसमें चिरंजीव लाल शर्मा जो है, कर्नल राम सिंह है, ये सारे रहे, सुल्तान सिंह है, ये सब अलग अलग समय पर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो भजनलाल जी अपनी रैलियां, समानांतर रैलियां करते थे। तो ये सब चलता रहा है, कांग्रेस के अंदर नई बात नहीं है। चाहे अब उसके बाद कुलदीप बिश्नोई भी रहे हो, तो उनको तरह तरह की गुटबाजी रही है। और आज की जो गुटबाजी, अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने पूछताछ किया हमारे सर लैंड स्कैम में, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी के बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना सकती है। तो उसका दूसरा विकल्प क्या होगा? जो सेकंड लीडरशिप है उसको भी तैयार किया जाए। देखिए, या अगर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जन संदेश यात्रा पर निकले हैं तो उसको केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के बिना ही रैली कर रहे हो, ऐसा संपर्क कर रहे हो। हाँ, ये देखें, दीपक बाबरिया की मजबूरी है, कांग्रेस संगठन के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो प्रदेश प्रभारी हैं, इसलिए वो संगठन के साथ खड़े होंगे। लेकिन कुमारी शैलजा जैसी जो प्रभारी है, जो उत्तराखंड की प्रभारी है, रणदीप सुरजेवाला जो अलग प्रभारी हैं, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आशीर्वाद से ही निकले हैं। उनको समझाया गया होगा कि कांग्रेस की ये स्थिति है और इसका क्या लाभ होगा। देखिए, इसका लाभ ये होगा, जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में नहीं है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस गुट के बहाने स्वीकार करेंगे। देखिए, जनता में तो ये जाएगा संदेश कि गुटबाजी है कांग्रेस में, वो तो मालूम है लोगों को, गुटबाजी तो पहले से ही रहती है। जी,
लेकिन जो लोग अछूते हैं एक दूसरे से वो दूसरे के संपर्क में आएंगे। और कांग्रेस को देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति होगी, क्योंकि समाचार पत्रों में जगह जगह चर्चा का विषय बनेगा, कांग्रेस की फूट है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं चर्चा का विषय बननी चाहिए थी, उसकी जगह कांग्रेस की फूट की चर्चा होगी। अब हमारी शैलजा से देखिए आज यात्रा निकाली है, आम आदमी पार्टी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी हुई है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना आधिकारिक बयान दिया है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, सरकार की कार्रवाई की निंदा करती है। लेकिन क्या कुमारी शैलजा ने क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की, क्या आलोचना की, क्या इसकी निंदा की? तो इस तरह कई बातें तो चर्चा का विषय बनेंगी। जी, संदेश देने की कोशिश हो रही है महेश, जिस तरह की संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। एक तो पहले इस बात का इंतजार कांग्रेस कर रही है कि जो बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी का वोट होगा वो कांग्रेस के खाते में आएगा, उससे कांग्रेस सत्ता में आएगी। और दूसरा ये संदेश देने की कोशिश की देखिए जो छिटक रहा है वोट बैंक, जो किसी को नापसंद करता है, किसी को पसंद करता है, सबको एक साथ अलग अलग जरियों के रास्ते से लाया जा सकता है। क्या आज के दौर में वो संदेश ये भी जनता के बीच में नहीं जाएगा कि आज इतनी गुटबाजी है, आज एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते, आज एक दूसरे पर जब कार्रवाई होती है उसमें आप भाग नहीं लेते, उसका खंडन नहीं करते, तो आगे सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे आपको जनमत मिल पाएगा? देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी वीरेंद्र सोनी जी ने जानकारी दी है, मैं स्पष्ट रूप से वही बात दोहराने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के हालात पहली बार बने हों। अगर पिछले राज का जिक्र करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज का जिक्र करें, तो उस वक्त भी खुलकर इसी तरह की बगावत, इस तरह का विरोध देखने को मिलता था। उससे पीछे अगर जाने की कोशिश करें तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का जो राज था उस वक्त भी इसी तरह का घमासान, इसी तरह के अंदरूनी हालात कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलते थे। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से हरियाणा में ऐसा कुछ भी नया नहीं है और लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब चलता है और लोगों ने पहले भी इसे स्वीकार किया है। अब सीधी सी बात है कि एंटी बीजेपी जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग पसंद नहीं करते, वो वोट आखिर कहां डालेंगे, कहां उन्हें संभावनाएं नजर आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी हरा सकती है। बस यही जो वो फलसफा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को अपने लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। अंदर के हालात पहले भी इसी तरह के रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आसीन थी, चाहे केंद्र में थी और चाहे हरियाणा प्रदेश में, अंदरूनी हालात पहले भी इसी तरह के बने हुए थे। केंद्र में चूंकि केंद्रीय नेतृत्व अब कमजोर हो चुका है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अनुशासनात्मक कार्रवाई की उम्मीद किसी भी कांग्रेसी प्रदेश के अंदर नहीं की जा सकती और कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़े अनुशासनात्मक चाबुक चलाने की जो गुंजाइश है केंद्र के कमजोर होने की वजह से, गांधी परिवार के कमजोर होने की वजह से, अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस तरह के हालात तो बने रहेंगे, लेकिन इसका एक फायदा भी यहां पर जरूर जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। फायदा क्या है? दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, जिस तरीके से हुड्डा परिवार का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उनके कार्यक्रमों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, उसी के बाद यह माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सत्ता पर काबिज होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के असल हकदार होंगे। लेकिन अब चूंकि इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद कुमारी शैलजा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का जिक्र कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक ले जाने की बात कर रही है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं और जातिगत वर्गों से भी अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कुछ लोगों को जाट मुख्यमंत्री भले ही मंजूर नहीं हो, तो ऐसे में उनके लिए एक बेहतर विकल्प यहां पर ये यात्रा के बाद कुमारी शैलजा साबित हो सकती है। उन्हें लगेगा कि यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अकेले हकदार नहीं है, संभावनाएं कुमारी शैलजा की भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में काबिज हो तो कुमारी शैलजा को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। तो ऐसे में जाट और गैर जाट का जो फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए उठाने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह का कोई ना कोई फायदा कम या ज्यादा यहां कांग्रेस पार्टी को भी मिलता नजर आएगा। देवेंद्र, कम शब्दों में यह जानने की कोशिश आपसे कि जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, क्या इससे सत्ता करीब दिख रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी अपने दर्शकों को, करीब 10 से 15 दिन हुए हैं। मेरे को एक बड़े नेता ने कहा, जो कांग्रेस के नेता आज ये टिकट की लाइन में है, दरअसल वो खुद नहीं चाहते कि कमेटियां बने। अब वो इस बात से डर रहे हैं कि जो अंदरूनी हालात हैं, अगर कमेटियां बनी तो गुटबाजी इतनी हावी हो जाएगी कि उनका इलेक्शन खराब हो सकता है। तो वो चुनाव लड़ने की लाइन में लगे नेता चाहते कि कमेटियां ना ही बने। जब टिकटें बटेंगी तो हर कार्यकर्ता, हर नेता कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगा, भी सरकार लानी है। गुटबाजी और बढ़ेगी अगर कमेटियां बनी। एक बात तो ये,
दूसरा पंकज, एक बात ये बताता हूं, कुछ पुराने लोग मेरे को बताया उन्होंने कि इंदिरा गांधी के टाइम जबरदस्त अनुशासन था पार्टी में। इंदिरा गांधी के पीए होते थे पर्सनल असिस्टेंट आर के धवन। उस जमाने में ऐसा होता था, अगर किसी मुख्यमंत्री को बदलना था तो आर के धवन फोन करते थे कि मैडम की इच्छा है कि आप रिजाइन कर दीजिए, और शाम तक रिजाइन हो जाता था। आजकल पार्टियां कैसी हो गई, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की भी, मुख्यमंत्री हाईकमान को आंख दिखाते हैं। जमाना बदल गया, चीजें बदल गई है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एसआर के ग्रुप है उसमें बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और शैलजा दोनों हैं। दरअसल शैलजा को इस बात के लिए तैयार किया गया है, पहले वो कहती थी कि मैं लोकसभा का चुनाव सिरसा या अंबाला से लड़ूंगी, लेकिन बाद में उन्होंने लेटर लगाई कुमारी शैलजा ने कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। उसके पीछे वजह यह थी कि वो सीएम की कुर्सी पर दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती। तीनों गुट के जो नेता एसआर के, वो चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के पद के दावेदार माने जाते हैं, उनके सभाओं में नारे लगते हैं, भावी मुख्यमंत्री, इस तरह के उनको प्रचारित और संबोधित किया जाता है, नारे लगते हैं। तो शैलजा को तैयार इसीलिए किया गया कि मुख्यमंत्री का पद है वो एसआर के गुट के पास आई, चाहे सुरजेवाला है चाहे कुमारी शैलजा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी को कमजोर करना चाहते हैं और पैरेलल दावेदारी चाहते हैं। इसीलिए कुमारी शैलजा ने कहना शुरू कर दिया हाईकमान जैसा कहेगा, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। दावेदारी रह जाए, दावेदार रह जाए और जनता का समर्थन न मिल पाए, ऐसी स्थिति में, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में ऐसा होता रहा है तो जनता का मूड भाप पाना इतना आसान नहीं है। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। रास्ते का जिक्र मैंने किया था, सवाल इस रास्ते से चलते हुए कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें और कितना आसान है सत्ता तक पहुंचना। दूसरा सवाल यह है कि आपका आधा धड़ा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, आधा धड़ा आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मुश्किल हमें तो दिखाई देती है, अब कांग्रेस को पता नहीं। देखिए, कांग्रेस को वोट पड़ने हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में और विपक्ष में, और कांग्रेस को इस बात को जानकारी है, इस बात का आभास है। तो देखिए, कांग्रेस के अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर देखें तो पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर जो 42% वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े थे, और विधानसभा के अंदर जो है 62% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। तो ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो विरोधी मत है उनका विभाजन ना हो, इसलिए चाहे उसे आम आदमी पार्टी से भी हाथ मिलाना पड़े या कोई सीट छोड़नी पड़े, तो उसके लिए भी अब कांग्रेस तैयार हो गई है। कुल मिलाकर ये स्थिति है। हाँ, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, देखिए कांग्रेस के सभी जो नेता हैं वो इस समय उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको कोई अपना असर नजर नहीं आता। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मोदी लहर बनी हुई है उसको वो नहीं झेल पाएंगे, तो इसलिए सबकी जो प्राथमिकता है वो विधानसभा चुनाव में है। विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। अगर कांग्रेस किसी चेहरे को आज मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देती है तो दूसरे नेता वो बिदक जाएंगे। सबको ये लगता है, कुमारी शैलजा को ये लगता है कि वो इस समय मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पास स्वर्णिम अवसर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है, तो इसलिए कांग्रेस में लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है। बाकी लोकसभा चुनाव में इतनी रुचि नहीं है, ये बात सबको मालूम है, लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व क्या फैसला करता है ये सब कुछ निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए आपको विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, विधायक जीतने पड़ेंगे, बीजेपी को हराना पड़ेगा और उसके बाद आप सत्ता तक पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस संदेश यात्रा कितना असर दिखाएगी ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यात्राएं निकाली जा रही हैं, संदेश देने की कोशिश हो रही है, समझना जनता को है, क्योंकि चुनावी मौसम